अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से हूँ, खुश हूँ, मज़े में हूँ। तो जी जनाब, आज की वीडियो स्टार्ट होती है बिल्कुल मॉर्निंग से और अभी पैक हो रहा है मेरे हस्बैंड का ऑफ़िस के लिए लंच। ठीक है, तो उसमें मैंने क्या बनाया है कि ऑलिव्स और गाजरें सब कुछ डाल के ना सलाद की चीज़ें, तो मैंने एक मज़ेदार सा सलाद बना दिया। फिर क्रीमी सलाद मेरे पास रात को पड़ा हुआ था, वो डाल दिया, और साथ मैंने चावल बनाए हुए थे वो डाल दिए। तो बस उनका ना ज़बरदस्त सा मेन्यू एक ना लंच का रेडी था, वो मैंने दिया। क्योंकि हैवी लंच दे रही हूँ तो नाश्ता कोई नहीं करेंगे, वो उनका यही होता है कि वो जब लंच ज़्यादा लेके जा रहे होते हैं ना, फिर वो करते हैं जैसे दूध ले लिया या कोई मिल्क शेक ले लिया, इस तरह की चीज़ लेते हैं। तो यहाँ जी अब इसके बाद पैक करने के बाद ना लंच तो मैं बनाने लग जाऊँगी इनके लिए मिल्क शेक में ना ये सुबह के टाइम एक बनाना या एप्पल हो गया, उसके साथ जो है नट्स वगैरह, खजूर, ये लाजमी लेते हैं। तो वो मैं डाल के दूध के अंदर ना तो एक गिलास एक शेक बना लूँगी। तो यहाँ वो मैंने क्लिप ऐड कर दिया इस चीज़ का। तो जल्दी जल्दी क्या है, सुबह का टाइम ही ऐसा होता है कि आपको ना हड़बड़ी मची हुई होती है। सबसे पहले ना मैं इनका लंच बनाती हूँ, ठीक है, क्योंकि मुझे होता है कि लंच पहले रेडी हो ना, उसके बाद जो है ना जितनी देर में ये शयान को टाइम देते हैं, उसके साथ लाडियाँ शाडियाँ सुबह की हो रही होती हैं जाने से पहले की, तो वहाँ ना मैं ये इतनी देर में ना मैं बना लेती हूँ इनके लिए शेक, या कोई दूध गर्म कर लिया या इस तरह की चीज़ें इनके लिए करके सेट कर लेती हूँ। बस इनको क्या अल्लाह हाफिज़ भेजा इनको आराम से। तो बस उसके बाद जो है ना मैंने रेस्ट वगैरह किया। शयान साहब सो गए थे, नाश्ते का मेरा बिल्कुल मूड नहीं था, मैंने शेक ही पी लिया था। तो उसके बाद जी आज का मोस्ट इम्पॉर्टेंट काम जो है ना दाल की पंजीरी बनाना, और ये मैं क्यों बना रही हूँ ये तो मैं आपसे बाद में डिस्कस करूँगी। सबसे पहले हमने क्या करना है कि हमने 3 तरह की दालें लेनी है। इसमें एक तो मूंग की साबुत दाल ली है मैंने यहाँ पे, और चने की दाल ली है, और उड़द दाल जिसे हम माश की दाल कहते हैं। ठीक है, तो हमने 3 तरह की दालें ले ली। अब क्वांटिटी इस हिसाब से है कि जी डबल होगी क्वांटिटी चने की दाल की, और जो बाकी 2 दालें हैं यानी उड़द दाल और जो साबुत मूंग की दाल है ग्रीन वाली, वो आपने उसका हाफ़ हिस्सा लेना। यानी मैंने एक एक पैकेट जो सा है 450 ग्राम वाला मैंने मूंग की दाल का और उड़द दाल का लिया, और चने की दाल के 450 वाले 450 जो टोटल बना 900 ग्राम, वो मैंने ले लिया चने की दाल की। यानी डबल चने की दाल होनी चाहिए, और जो एक एक पैकेट है वो मूंग की और माश की दाल होनी चाहिए। अब मैंने क्या किया, उसको अच्छे तरीके से साफ़ करके और सेपरेटली मैंने उसको बुलेट में या जो भी ग्राइंडर होता है उसमें आपने पीस लेना है। ठीक है, उसके बाद क्या करना है आपने, आपका सेकंड स्टेप है, आपने जो नट्स यूज़ करने हैं आपने वो सिलेक्ट कर लेने हैं। उसमें जैसे मैंने बादाम लिया, काजू लिया, अखरोट लिया, पिस्ते लिए, नारियल लूँगी, इसमें पम्पकिन सीड डालूँगी। ठीक है, और शुगर में मैं ब्राउन शुगर इसके लिए यूज़ करूँगी। ठीक है, तो मतलब बहुत मखसूस चीज़ें हैं लेकिन बहुत अच्छी बनती है। मैंने ये वीडियो देखी है यूट्यूब पे, और उसमें यही एक कैप्शन थी कि जी ये बड़ों के लिए जौन सा है ना बेहतरीन जौन सा है ना ताकत का ख़जाना है। जो हमारे बुज़ुर्ग लोग हैं ये उनके लिए बहुत अच्छी है दाल की पंजीरी। तो मैंने कहा वाई नॉट, मैं क्यों ये क्यों ना ट्राई करूं, क्योंकि मेरे अब्बू से 2 दिन पहले ही मेरी बात हुई और उन्होंने मुझे बताया कि काफ़ी वीकनेस, और उनको सर्दी बहुत पड़ी है पाकिस्तान में और बहुत ज़्यादा वीकनेस फ़ील हो रही है उनको। तो मुझे बड़ी फ़िक्र हुई, और मैंने कहा मैं अपने अब्बू को ख़ुद बना के भेजती हूँ। तो जी यहाँ पे मैंने नट्स वगैरह भी पीस लिए अच्छे तरीके से। आपने बहुत बारीक पाउडर नहीं बनाना, ना दालों का ना आपने नट्स का, बस आपने दरदरा सा पीसना है। ठीक है, तो उसके बाद हमने क्या किया, यहाँ मैंने जो घी की क्वांटिटी है ना वो मैंने 3 डब्बे छोटे वाले यूज़ किए। अब वो मुझे उसका वो नहीं 500 ml आई थिंक है, वो वाले मैंने यूज़ किए हैं, लेकिन असील घी यहाँ पे मिलता है तो मैंने वो यूज़ किया 3 उसके डब्बे। और पहले मैंने ऑयल को गर्म किया, फिर मैंने सारी दालें इसके अंदर डाली हैं, तीनों दालें, उड़द दाल, मूंग की साबुत दाल और चने की दाल डाल के मैं अच्छे तरीके से धीमी आंच पे मैंने इसको भुनना है। जब मैंने घी डाला तो मुझे थोड़ा कम लगा, और मैंने फिर इसमें और डाला। इतने वेट कंसिस्टेंसी दालों की होनी चाहिए जितनी आपको नज़र आ रही है, क्योंकि इसमें और भी मटेरियल डलेगा और फिर ये बहुत सूख जाएगा। इसलिए घी जो सा है ना वो इन सब चीज़ों को जोड़ेगा।
तो जी इसको अच्छे तरीके से जो है ना टाइम लगा के आपने इसको भूनना है, ठीक है, हल्की आंच के ऊपर। अच्छा, इसमें जो मैंने वीडियो देखी थी ना, उसमें ये था रेसिपी में कि जी उन्होंने ये बताया था कि जी दाल जो सी है ना, जब आप खाएंगे तो आपको दांतों के साथ जो सी है ना, वो अगर गम की तरह चिपकेगी यानी चबाई जाएगी, तो ये अभी कुक होनी है। और अगर क्रिस्पी हो जाएगी, क्रंची हो जाएगी, तो दैट मीन ये पक चुकी है। तो कोई 40 मिनट लगे थे मुझे धीमी आंच में इसको पकाते हुए। कलर भी चेंज हो गया था, बबल्स आना शुरू हो गए थे। तो उस पॉइंट पे मैंने चूल्हा बंद किया। पहले मैंने जो उन्होंने ट्रिक्स बताई हुई थी मैंने वो भी की क्योंकि जब आप फर्स्ट टाइम कोई रेसिपी ट्राई कर रहे होते तो आप वो सारी चीज़ें करते हो जो आपको बताई जाती हैं। तो मैंने वही किया कि मैंने खा के चेक की। पहले जब मैंने चेक की तो वो चिपक रही थी दांतों से दाल, लेकिन जब मैंने 20 मिनट और पकाई और उसके बाद चेक की तो वो बिल्कुल क्रंची हो चुकी थी। उसके बाद मैंने नारियल और यानी नारियल पाउडर हो गया, ठीक है, खोपा जिसे हम कहते हैं, और शुगर और सारे पिस्ता बादाम, ये हमने चूल्हा बंद करके डालना है। अब बात आ गई कि नारियल कितना और शुगर कितनी। अब जो कोकोनट पाउडर जो मैंने लिया वो मैंने 1.5 कप लिया था, और जो ब्राउन शुगर है उसका मैंने कोई अंदाज़ा नहीं रखा क्योंकि मेरे अब्बू ने कहा था कि लाइट सी हो, मतलब बहुत मीठा नहीं होना चाहिए क्योंकि दांत में दर्द होती है। तो मैंने बहुत लाइट सी ना मीठा डाला था ब्राउन शुगर तो वैसे ही कम लगती है, तो बहुत हल्की सी वो आपने अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली डालनी है, ठीक है, जितनी आपको ज़रूरत है। बस वो डालने के बाद ये याद रखना है कि सब चीज़ें आपने चूल्हा बंद करके डालनी है, और बस उसको मिक्स करना है अच्छे तरीके से। और बस फिर बटर पेपर बिछाना है, उसको ग्रीस कर लें थोड़ा सा, और उसके बाद आप ये सारी दाल की पंजीरी उसमें फैला दें, ठीक है। और इसको आपने सेट होने के लिए रख देना। मैंने कोई 5-6 घंटे इसको दिए थे, लेकिन इसमें एक और स्टेप है कि इसको आपने कोई 30 मिनट तक ना आपने इसको स्लाइस में काट लेना, यानी इसकी कटिंग कर लेनी है, क्योंकि जब ये जम जाएगी तो ये बहुत हार्ड हो जाएगी, ठीक है। तो मैंने 20 मिनट बाद इसको कट कर लिया था और ये कोई बहुत ही अच्छी बनी थी। मैंने भेजना था नेक्स्ट डे, इसको बॉक्स में डालना था और सारा कुछ करना था। तो मैंने ना ये रात को कोई 1 बजे के करीब बनाई। मैंने सुबह 10 बजे थी और रात को 1 बजे मैंने बॉक्सेस में डाली थी। तो ये बिल्कुल जम गई थी। थोड़ी देर मैंने फ्रिज में भी रख दी थी ताकि ये प्रॉपर हो जाए, क्योंकि मैंने भेजनी थी पाकिस्तान और टाइम लगता है फ़्लाइट में सारा कुछ। तो वो जब तक मेरे घर जाएगी तो इसका पता नहीं क्या हाल बनेगा। तो मैंने ना इसको थोड़ा सा ठंडा कर लिया था, सख्त बना लिया था सही तरीके से इसको, ताकि जब तक मेरे घर पहुँचे तब तक जौन सा है ना सब सेट हो। तो बहुत अच्छी बन गई थी, आप लोग भी ट्राई कीजिएगा। ये मैंने एक यूट्यूब की रेसिपी थी जो मैंने कहा ट्राई करती हूँ, और अपने वालिद के लिए मैंने बनाई और ये उनको भी बहुत पसंद आई और अच्छी लगी उनको। तो जी इसके बाद जौन सा है मैंने खाना, क्योंकि काम शाम काफ़ी कर लिया था, रेस्ट बिल्कुल नहीं इस दिन किया था, क्योंकि ये मेरा टास्क था कि मैंने ये चीज़ बनानी है और भेजनी है। तो ये काम मेरा ख़त्म हुआ। उसके बाद आराम से खाना पीना करने के बाद तो मेरे हस्बैंड आ गए, और बस उसके बाद मेरा पार्सल भी आया हुआ था शीन से। मैंने चीज़ें वगैरह, कपड़े वगैरह मंगवाए हुए थे। तो मेरे हस्बैंड यहाँ पे ना बस कपड़े निकालते जा रहे हैं और रखते जा रहे हैं, और वो जो ढूंढ रहे हैं ना वो अपनी शर्ट ढूंढ रहे हैं। और इस बार ना इन्होंने भी शीन से एक अपनी शर्ट ऑर्डर की हुई थी। मैंने तो बच्चों के कपड़े ऑर्डर किए हुए थे क्योंकि मैंने गिफ्ट्स देने थे और शयान के भी गर्म कपड़े मंगवाने थे। तो इन्होंने इस दफ़ा अपने लिए शर्ट भी मंगवाए, और ये बहुत अच्छी, मुझे तो बहुत अच्छा स्टफ़ लगा इसका ना। तो बस इनको था कि मैं सबसे पहले अपनी शर्ट देखूं, उसके बाद ना मैंने अपनी भी चीज़ें देखी। और उसमें मैंने ट्राईपॉड स्टैंड अपना, मतलब सेल्फी स्टिक है, इसको ट्राईपॉड भी बना सकते हैं, बड़ा अच्छा रहता है। मेरा ख़राब हो गया था तो ये बड़ा रीज़नेबल मुझे शीन से मिला 22 दिरहम का। तो मैंने कहा यार मैंने हल्का फुल्का ही करना होता है काम, तो ये चल जाएगा। उसके बाद जी ये शयान के कपड़े मैंने मंगवाए। ऐसा ही एक मैंने बड़ा सेट मंगवाया, वो मैंने सलार के लिए मंगवाया था। तो इसी तरह थोड़ी सी ज्वेलरी थी, ज्वेलरी भी जौन सा है मैंने और शीन की ऑर्डर की हैं, काफ़ी अच्छी लगी हुई थी, रीज़नेबल थी। सम टाइम आपने कहीं जाना होता है, हल्की फुल्की ज्वेलरी दिल करता है पहनने को, तो मैंने ये तब चेन सेट्स थोड़े से मंगवाए थे। मुझे ऐसी ये बॉल्स वाली ना
पतली चेन बहुत पसंद है। तो मैंने कहा चलो रीज़नेबल 9 दिरहम की लगी हुई थी, 10 दिरहम की लगी हुई थी, बहुत रीज़नेबल थी। और ये जो सेट मैं आपको दिखा रही हूँ चेन सेट, ये 13 दिरहम का लगा हुआ था। बड़े ही रीज़नेबल शीन के जो उनसे हैं आइटम्स हैं। तो मुझे तो बड़ी अच्छी लगती है शीन से शॉपिंग करना। तो उसके बाद जो उनसे है ना खाना पीना किया, और उसके बाद जो उनसे ना हम थोड़ी देर बाहर ऐसे ही घूमने गए, दूध ख़त्म हुआ, पता चीज़ें वगैरह। तो बस ये थी जी आज की रूटीन। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह नई वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगी। अल्लाह हाफिज़।